गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में जमीन विवाद को लेकर 3 राउंड हुई फायरिंग। सूचना पाते ही स्थल पर पहुंची पचम्बा पुलिस। बरामद किया जिंदा खोखा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह। यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुई श्रुति कुमारी के साथ साथ 10वीं और इंटर की परीक्षा में बेहतर करने वाले 60 प्रतिभावान बच्चों को किया गया पुरस्कृत। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से औद्योगिक क्षेत्र कोइमारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक, उपायुक्त एवं अन्य लोगों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण बचाने पर दिया बल। इधर कोर्ट परिसर में भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया पौधारोपण। बेंगाबाद पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा जेल। अलग अलग मामले में तीनों कई दिनों से चल रहा था फरार। बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में चला छापेमारी अभियान। सदर प्रखंड के विश्वासडी में 5 दिवसीय मां दक्षिणाकाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। काफी संख्या में कुमारी कन्या व महिलाएं हुई शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में बीती रात जमीन विवाद में 3 राउंड फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। बताया गया कि देर रात को एक विवादित जमीन में अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से भूमाफियाओं के द्वारा 3 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक जिंदा खोखा के साथ खाली खोखा बरामद कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पचम्बा थाना इलाके में खावा में सोमर मंडल और घनश्याम मंडल के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चला आ रहा है। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी है और अंचल अधिकारी के द्वारा भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। बताया गया कि सोमर मंडल द्वारा बनाए जा रहे मकान को घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल, हुलास मंडल, विकास मंडल आदि ने देर रात उक्त स्थान पर पहुंचकर तोड़फोड़ किया है। 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। इधर मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। पहले पक्ष के लोगों ने बताया कि उन लोगों द्वारा अपने हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी गई है, लेकिन जबरदस्ती मेरे जमीन का हिस्सा कब्जा करना चाहता है। बताया गया कि उन लोगों का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि थाना दिवस के अवसर पर 8.16 डिसमिल जमीन का डिक्री हुआ था। इसको लेकर बॉन्ड कागजात भी बन चुका है। दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग करने के मामले में साफ इनकार करते हुए
कहा कि यह निराधार है। इसका 28 मिनट में हुलास मंडल, विकास मंडल, संजय मंडल, घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल, ओखनी पाँचों आदमी अहले और 10-12 आदमी और हले। पहले आवाज़ मारा गेट में आवाज़ मारने के बाद हम सोचे बैलगाड़ी जा रहा है कि जो टीना हड़बड़ा रहा है। उसका बाद आवाज़ मारने के बाद अभी जब इधर आ गया तो हम वहाँ से उठे और बोले कि कौन है। उसका बाद हम लोग पर गोली चलाया, हम भाग गए। मेरा भाई पकड़ा गया, उसको कि डंटा मारा है, जो पैर नस टूट चुका है, क्या हुआ नहीं कर सकते हैं। पुलिस को खबर किया, पुलिस आया, इंक्वायरी किया, गोली बरामद हो गया। और जो ज़मीन है सो तो मेरा है, ये खूबलाल मंडल का कोई हक नहीं है इसमें। थाना में सूचना दी है? हाँ, कल थाना से आए हैं, वहाँ आवेदन दिया गया है कि बड़ा बाबू जो सरकारी ज़मीन जाएगा उसका बाद फिर से नापी करवा लो, उसका बाद काम शुरू करना। हम लोग बोले ठीक है सर, हम नहीं शुरू करेंगे, जिस दिन आएगा सरकारी ज़मीन उस दिन बंटवारा कर लेंगे। जमीन का हम लोग का खतियानी था सर, एक एकड़ 14 डिसमिल है। उसमें से आधा का भैरव मंडल दुखी मंडल है सर, आधा में हम लोग 3 हिस्सेदार थे सर। हम लोग को थाना दिवस चला, हम लोग नापी किए, बंटवारा किए, तो वहाँ से सर हम लोग को मिला कि वहाँ पे डिग्री मिला। थाना दिवस चला 1-1.5 साल, उसके बाद हमको 8.16 हम लोग को जजमेंट में आया है सर। नक्शा दर्शाया गया है, नक्शे का आधार पे हम लोग जब मांगने गए तो वर्मा, जो बाजो वर्मा, मंटू वर्मा वगैरह है, इन लोग पूरे परिवार, और जो हमारा दुखी भैरव का ये बेटा है सोमर मंडल और दिनेश मंडल और खेमन मंडल वगैरह, इन लोग सारे मारने की साजिश करने लगा कि तुम लोग बेच दिया, यहाँ पे क्या पाएगा, कहाँ है ज़मीन तुम्हारा, कुछ भी नहीं। हम थाना भी आए तो थाना भी बोला बड़ा बाबू कि देखे 8.16 दिया है, तो सीओ का आदेश मानता है कि नहीं तुम लोग? उन लोग कहता मानता हूँ थाना का आदेश। तो कह रहा है कि इसका ज़मीन क्यों नहीं दे रहा था, तो कह रहा है कि इसका ज़मीन है ये नहीं। ऊपर गोली चलाने का आरोप है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते सर। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा सोमवार को शहर के आईसीआर रोड स्थित श्याम मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं भाजपा के कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के हाथों यूपीएससी की परीक्षा में 506 रैंक हासिल करने वाली श्रुति कुमारी, 10वीं में जिला टॉपर बनी कृतिका कुमारी सहित अन्य 60 प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। कहा कि आजकल बच्चों की रुचि के अनुरूप माता पिता भी बच्चों को अवसर उपलब्ध करवाते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही नहीं, संगीत, संस्कृति सहित अन्य क्षेत्रों में भी आजकल के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वर्तमान में बदलाव का युग है और अब शिक्षा के ज्ञान के अलावा अन्य व्यवहारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 10वीं तक के अध्ययन का माहौल अलग होता है और इसके बाद का अलग। बच्चे 10वीं के बाद अपने जीवन के करियर को संवारने की तरफ बढ़ते हैं, अतः इनको सर्व जानकारी का होना आवश्यक है। स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले बच्चे निश्चित ही आगे कुछ बेहतर करने की सोच रखते हैं। कहा कि इस कार्यक्रम से बच्चों को हौसला मिलेगा। प्रेरणा शाखा के द्वारा पूर्व में संपादित कार्यक्रमों की सराहना करते हुए अपने विधायक फंड से 2 स्थायी अमृत धारा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में अग्रसेन सेवा संघ के उपाध्यक्ष विवेश जलान, कलाकुंज एवं आर्ट इंस्टीट्यूट की राखी झुंझुनवाला, झारखंड पिकल बॉल के प्रेसिडेंट राजेश जलान, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्रवण केटिया, अंग्रेजी के लेक्चरर उषा खंडेलवाल, मारवाड़ी ब्राह्मण संघ के प्रेसिडेंट कैलाश शर्मा, रामगोपाल पालीवाल, प्रेरणा शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजवाड़िया, अर्चना केटिया, सचिव चांदनी शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, सचिव माला जनाल, प्रेसिडेंट रिया अग्रवाल, किरण झुंझुनवाला, स्नेहा केडिया, रुचि खेतान, सरिता अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, प्रीति खेतान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबसे पहले 10th और 12th में जो टॉपर हैं
उन सभी बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप सभी ने अपने अभिभावक, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में 10th और 12th में बहुत बेहतर प्रदर्शन आपने किया है और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। 10th तक का एक अलग जीवन होता है, 10th के बाद का एक अलग है और आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और हमें लगता है कहीं न कहीं आपका लगन, मेहनत का ही ये फल है, आपके परिश्रम का ही फल है कि आज इतने अच्छे अंकों से आप सबने पास हैं। हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही सब कुछ नहीं है। आज के समय में हमें हर कोई क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शाखा के द्वारा हमारे स्कूलों में 10th और 12th की टॉपर बच्चियों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रखा गया था, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। जिन बच्चियों ने दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता के सहयोग से जीवन का यह मुकाम हासिल किया है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हौसले से बाहर निकली उनकी उड़ान को सराहना की थपकी मिलनी चाहिए और मुझको भरोसा है कि यह कार्यक्रम उन बच्चियों में यह उत्साह भरेगा कि आने वाले दिनों में वो और बेहतर प्रदर्शन करने को सोचेंगे और आज जब परिवार को उन्होंने गौरवान्वित किया है, कल वो जिले और राज्य को गौरवान्वित करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को वन विभाग पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल की ओर से औद्योगिक क्षेत्र उदनाबाद के कोईमारा में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, लोजपा नेता राजकुमार राज, वन विभाग के CF RN मिश्रा, पूर्वी वन प्रमंडल DFO प्रवेश अग्रवाल, पश्चिमी वन प्रमंडल अंकित सिंह, क्षेत्र पदाधिकारी SK रवि, दीपक उपाध्याय, नरेश यादव समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर मनमोहक नाटक का मंचन किया गया। साथ ही पर्यावरण से संबंधित सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अतिथियों और ग्रामीणों ने मिशन LIFT के तहत पर्यावरण जागरूकता की शपथ ली। कार्यक्रम के बाद उपायुक्त और विधायक ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच कपड़े के थैली का वितरण भी किया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि कोईमारा में 10 हेक्टेयर वन भूमि पर आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर फलदार एवं अन्य हवादार पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस क्षेत्र के लोगों को इस पौधे और पेड़ से कुछ हद तक प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि आए दिन अन्य 3 स्थानों पर 118 हेक्टेयर जमीन पर 2,95,000 पौधे लगाए जाएंगे। उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य के साथ साथ ऊर्जा बचाने, जल संरक्षण आदि के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इसको लेकर विभिन्न विभागों को पूर्व में ही दिशा निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में उदनाबाद क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां संचालित है। ऐसे में इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को शुद्ध हवा की आवश्यकता है। पेड़ पौधे लगाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। कहा कि क्षेत्र में वन का दायरा को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही नीलांबर पीतांबर योजना से और अन्य कार्य किए जाएंगे। मौके पर वन विभाग के सागर विश्वकर्मा, रोहित कुमार, सुजीत सिंह एवं वन रक्षी मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत उदनाबाद के कोईमारा में 10 हेक्टेयर वन भूमि पर आज प्लांटेशन की शुरुआत हुई। हमने गिरिडीह उपायुक्त ने और तमाम डिग्निटरीज ने आकर यहाँ पर पौधे का रोपण किया है। जैसा कि रेंजर साहब से बात हो रही थी कि इस 10 हेक्टेयर में 30% फलदार पौधे होंगे, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरिडीह के पूर्वांचल में औद्योगिक प्रदूषण से लड़ने का ये सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। मुझको बहुत उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो यह ग्रीन कवर यहाँ पर रेडी होगा तो कोईमारा के ग्रामीण, उदनाबाद की जनता को प्रदूषण से कुछ न कुछ आज़ादी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। और इसी तरीके से अन्य और 3 जगहों पर कुल मिला जुला कर 118 हेक्टेयर में
लगभग 2,95,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है कि हमारी वन विभाग की टीम निश्चित रूप से उसको कामयाब करके दिखाएगी। हम लोग उदनाबाद ग्राम में यहाँ पे उपस्थित हैं और वन प्रमंडल पूर्वी और पश्चिमी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में और यहाँ की ग्रामीण जनता के साथ में आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके तहत में एक पहल की जा चुकी है। ये मुख्यालय स्तर से चाहे वो ऊर्जा बचाने के संबंध में हो, चाहे जल संरक्षण के संबंध में हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित हो, इसके संबंध में विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है और मुझे खुशी है कि ये कोइंसाइड कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के साथ में। और चूँकि उदनाबाद में काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं और गिरिडीह में कई क्षेत्रों में ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, तो आज हम लोग भी यहाँ पे आके हम लोगों को भी एक लर्निंग हो रहा है और एक हम लोगों में भी जागरूकता आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे एवं सभी न्यायिक पदाधिकारियों के कर कमलों द्वारा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मिश्रा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी लोगों का परम दायित्व है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, साथ ही साथ वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है एवं लगातार धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करने से ही हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हमारी धरती आहत हो रही है। मौके पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, यशवंत प्रकाश, आनंद प्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार समेत सभी न्यायिक अधिकारी व अन्य कर्मी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस हम सिविल कोर्ट गिरिडीह परिसर में मना रहे हैं। इस मौके पे हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, कम चेयरमैन DLSA, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री अरविंद कुमार पांडे साहब, ADJ 1 साहब और बाकी जितने न्यायिक पदाधिकारी हैं सिविल कोर्ट में कार्यरत तथा जितने स्टाफ हैं, अधिवक्तागण हैं, वो सारे उपस्थित होकर आज इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है और फलदायी जितने पेड़ हैं उनका रोपण किया गया है। और आम जनमानस को यही संदेश है कि पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं, उसके बिना हमारा आधार नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा कि हर साल की भांति एक थीम होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना। तो मेरी समझ से केवल प्लास्टिक पोल्यूशन को ही नहीं हमें कंट्रोल करना है, बल्कि हमको पर्यावरण को बचाने में जितने तरह का प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम जीवित हैं। हमारी जो भी संरचना हुई है पर्यावरण के कारण ही हुई है। अगर इसे हम सुरक्षित नहीं रखें तो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही चिंता की बात होगी। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के जो भी लॉज हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जो भी एक्ट हैं इनसे संबंधित उन कानूनों का हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है कि उनका कोई वायलेशन ना हो। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एनवायरनमेंट डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्ष को कटने से बचाएं। धन्यवाद। औरंगाबाद पुलिस ने अलग अलग मामले में फरार चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसमें सोनबाग के राजेंद्र डोम, चपुआडीह पंचायत के बिशनपुर गांव के महेंद्र मंडल और रिंकू मंडल शामिल हैं। गिरिडीह कोर्ट से इन तीनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। औरंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह के नेतृत्व में छापा मारा गया और फरार वारंटियों को धर दबोचा गया था।
सदर प्रखंड अंतर्गत विश्वास डी में मां दक्षिणा काली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सोमवार को भव्य जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि 5 जून से 9 जून तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग दिन देवी देवताओं के आवाहन के साथ पूजा आराधना होगी। बताया गया कि 8 जून को मां भगवती काली प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी एवं 9 जून को हवन, पूर्णाहुति, विसर्जन एवं कुमारी कन्या को भोजन कराया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन होगा। इस बाबत चेतू साहू ने बताया कि मेरे स्वर्गीय पिता जगन्नाथ साहू द्वारा काली मंदिर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद मेरे द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और अब मां की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस यज्ञ को लेकर वाराणसी से आचार्य अंजनी शरण शास्त्री जी पहुंचे हुए हैं, जिनकी देखरेख में पूजा होगी। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की एक बैठक झंडा मैदान में दिलचंद महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुख्तार अंसारी ने किया। बैठक में सर्वप्रथम झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक राज्य पदाधिकारी के आह्वान पर 8 जून को संध्या में मशाल जुलूस निकालने पर निर्णय लिया गया। साथ ही सभी प्रखंडों में प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को मशाल जुलूस के दिन झंडा मैदान में संध्या 5 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि सहायक अध्यापक नियमावली 2021 के बिंदु को अविलंब लागू करने, ईपीएफ कल्याण कोष, मानदेय वृद्धि एवं आकलन परीक्षा को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से गीता राज, लखन सिंह, गणेश मंडल, बीरो मंडल, मोहन पंडित आदि उपस्थित थे। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की एक बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई है। हम लोग का बैठक का मकसद है कि सरकार जो नियमावली दी है 2021 सहायक अध्यापक, उसमें जो बिंदु है वो बिंदु को लागू करे सरकार, जिसमें हमारे बहुत से पारा शिक्षक आकस्मिक निधन हो जाने के कारण से उस नियमावली से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लेकर हम लोग 8 तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को आगाह भी करेंगे कि आप नियमावली को फौरन लागू करें, उस बिंदु को लागू करें। इसी मांगों को लेकर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे और जो लोग अन्य मांगों लेकर चल रहे हैं, अलग अलग संगठन बिल्कुल वो सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस राज्य के अंदर में किसी की संख्या अगर है तो 48,000 प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संख्या है और ये एक बैनर तले अपना काम कर रहा है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। मैं सदर विधायक से आग्रह करूंगा कि आप नियमावली बनाने में आपकी भूमिका रही है, आप प्रशिक्षित को इग्नोर ना करें। मैं पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सहायक अध्यापक में पीएफ कल्याण कोष और जो वेतन वृद्धि की बात है वो लागू होना चाहिए। सवाल रहा 4% का संपुष्टि अब तक, जो कि 22 अगस्त का ही चिट्ठी है सरकार का द्वारा कि जनवरी से इन लोगों को मिला जाए, लेकिन इस पर पूरे जिला में अब तक लाभ नहीं मिल पाया। इसके लेकर हम लोग अभी यहाँ के माननीय डीएससी और डीओ महोदय से मिलकर इसको अवगत कराएंगे। आपके माध्यम से एक मांग ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पारा शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं वो 8 जून को समय 5 बजे झंडा मैदान में इकट्ठा होंगे। एक विशाल मशाल जुलूस निकाले जाएंगे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। धन्यवाद। लोग मीटिंग कर रहे हैं 8 जून को हमारा ग्रेड जिले में मतलब मशाल जुलूस रहेगा। उसमें हेमंत सरकार वादा पूरा करो इस संबंधित मतलब नारा रहेगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो बाध्य होकर हम लोग इसके सरकार के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए संपूर्ण मानदेय वृद्धि जो हमारा जिला में 4% का नहीं हुआ है, आज जनवरी से मतलब बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ का डीएससी एडीपीओ से हुए। आज इसके तहत हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे कि अविलंब 4% का भुगतान हो वृद्धि के साथ। मैं दिलचंद महतो, जिला अध्यक्ष प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ ग्रेड।
बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को डीसी ऑफिस परिसर से उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बताया गया कि यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों एवं गांव में घूम कर आम लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 के बारे में जागरूक करने का कार्य करेगी। बताया गया कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बकाये बिजली बिल का एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफ होगा समेत अन्य के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। मौके पर विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार अमर, विद्युत कार्यपालक अभियंता गिरिडीह राजेश राजवर, सहायक विद्युत अभियंता बिरसा राव, सहायक विद्युत अभियंता तिसरी लव कुमार, कन्या विद्युत अभियंता गिरिडीह अमित कुमार आदि मौजूद थे। पपरवाटाड़ स्थित डीसी ऑफिस में सोमवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने भू अर्जन विभाग से संबंधित बैठक की। बैठक में उपायुक्त द्वारा विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जम्मू एवं बिडनी के अंचलाधिकारी को भू अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित एलपीसी वंशावली और प्रमाण पत्र को अविलंब निर्गत करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल विभाग को फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भीलवा घाटी पथ परियोजना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि डोमन पहाड़ी से चिलगो धोरकडगी भाया विजयाडीह तक पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण परियोजना के तहत कुल 13 मौजा में 774 घोषित अवार्ड 135 का भुगतान हो गया है। बाकी का मामला कोर्ट भेजा गया है। बैठक में अपर समाहर्ता आईएएस प्रशिक्षु जिला भू अर्जन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जेईएई व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बनवासी विकास आश्रम के द्वारा बेंगाबाद मुख्यालय समेत 6 प्रखंडों में कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत संस्था के कार्यकर्ताओं ने आम, पीपल, नीम इत्यादि के पौधे लगाए गए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि हम सबों को वातावरण बचाने हेतु इस मुहिम को हमेशा जारी रखें, तभी हम सभी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा। प्रदूषण जिस तरह से फैल रहा है उसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बनवासी विकास आश्रम ने शुरू से ही इन विषयों पर लोगों को जागरूक किया है तथा विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण बचाने हेतु बगीचे भी लगाए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में विनय पाठक, गौतम कुमार, भागीरथी देवी, अंजुम आरा तथा यशोदा देवी आदि लोगों ने भाग लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बनवासी विकास आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और यह संदेश दिया कि जितने से ज़्यादा पौधे लगाए जाए ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण को लेकर किसी भी तरह की समस्या ना होवे, प्रदूषण से रोकथाम होए। और इस गतिविधि के द्वारा यह भी जागरूकता किया गया कि जितनी ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण मेरा संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग बनवासी विकास आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसमें एक आम का भी पेड़ है। और सबसे अपील करूंगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबको एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और जिससे कि पर्यावरण को स्वस्थ पर्यावरण हमें मिले, जिससे क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें सब कुछ मिलता है, चाहे सांस लेना हो, और इसे प्रदूषण से भी बचाना है। स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें सबको जागरूक भी करना है। और सबसे यही कहना चाहेंगे कि सबको जागरूक हों और कम से कम एक पेड़ अपने हाथों से लगाएं, ताकि अपने पर्यावरण को स्वस्थ करने में अपना सहयोगी बनें।
पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को एनसीसी सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली झंडा मैदान से शुरू की गई, जो अंबेडकर चौक होते हुए टावर चौक तक पहुंची। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने एक स्वर में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। बताया गया कि 22वीं बटालियन हजारीबाग द्वारा निर्देशित कार्यक्रम पुनीत सागर अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान आदि शामिल है। एनसीसी के सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेट के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण बचाने हेतु जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें स्वच्छ हवा मिल सके। कार्यक्रम के अलावे एनसीसी कैडेट ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए कॉलेज में ऑब्स्टेकल निर्माण के लिए परिसदन भवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंत्री ने ऑब्स्टेकल निर्माण जल्द करवा देने की बात कही। कार्यक्रम में सीनियर कैडेट राहुल कुमार, सचिन, तनिष, अनिश, सचिन वर्मा आदि 60 कैडेट उपस्थित थे। जोहार आप सभी को। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा चूँकि हमारा लगातार जो है पुनीत सागर अभियान के तहत बहुत सारा एक्टिविटी कैडेट्स के द्वारा चलाया गया है, जो बटालियन हजारीबाग से निर्देशित हुआ है। इसमें ऐसे कंपटीशन है, पोस्टर मेकिंग है, क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज है, अवेयरनेस रैली है, नुक्कड़ नाटक है और डिबेट है। तो आज उसी के तहत हम लोगों ने पर्यावरण जागरूकता अभियान निकाला है कि आप सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें स्वच्छ हवा मिल सके। इसी के तहत हम लोगों ने झंडा मैदान से यहाँ पे गिरिडीह टावर चौक तक एक रैली निकाली और सबको अवेयर किया, सबको जागरूक किया पर्यावरण के प्रति। और हमारे साथ बहुत सारे कैडेट्स हैं और सभी कैडेट्स ने मिलकर अच्छा परफॉर्म भी किया है, क्योंकि लगातार हमारे यहाँ गिरिडीह कॉलेज में कैडेट्स के द्वारा डिबेट का आयोजन हो रहा है, ऐसे कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, पोस्टर मेकिंग का आयोजन हो रहा है। तो इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ और अपने कमांडेंट ऑफिसर को भी बहुत सारी मतलब हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं कि आपके सहयोग से हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में जमीन विवाद को लेकर 3 राउंड हुई फायरिंग। सूचना पाते ही स्थल पर पहुंची पचम्बा पुलिस। बरामद किया जिंदा खोखा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह। यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुई श्रुति कुमारी के साथ साथ 10वीं और इंटर की परीक्षा में बेहतर करने वाले 60 प्रतिभावान बच्चों को किया गया पुरस्कृत। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से औद्योगिक क्षेत्र कोयमारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक, उपायुक्त एवं अन्य लोगों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण बचाने पर दिया बल। इधर कोर्ट परिसर में भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया पौधारोपण। बेंगाबाद पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा जेल। अलग अलग मामले में तीनों कई दिनों से चल रहा था फरार। बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में चला छापेमारी अभियान। सदर प्रखंड के विश्वास टीम में 5 दिवसीय मां दक्षिणाकाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। काफी संख्या में कुमारी कन्या व महिलाएं हुई शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।